बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर एक टॉपिक है यूनिट कन्वर्जन, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मास। सबसे पहले आपने ये कॉन्सेप्ट बना के रखना है कि जब भी हम स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट की वैल्यू में जाएंगे तो हमेशा वैल्यू को डिवाइड करेंगे, और जब लार्जर यूनिट से स्मॉलर में जाएंगे तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन होगी उस वैल्यू की, उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले आता है मास। मास के अंदर माइक्रोग्राम सबसे छोटा यूनिट है। फिर माइक्रोग्राम से बड़े यूनिट की बात करें तो मिलीग्राम है, फिर मिलीग्राम से ग्राम है, फिर किलोग्राम है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, अगर माइक्रोग्राम से मिलीग्राम में जाएंगे या मिलीग्राम से ग्राम में या ग्राम से किलोग्राम में, तो हम डिवाइड करेंगे। मतलब स्मॉलर से लार्जर यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू को डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड किससे करेंगे? 1000 से। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम आता है, सही है, और 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम आता है, इस तरह से, सही है। और दूसरा हमारे पास आ जाता है, फिर कन्वर्ट कर रहा है किलोग्राम को ग्राम के अंदर, ग्राम को मिलीग्राम के अंदर, और मिलीग्राम को माइक्रोग्राम के अंदर। मतलब लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ आ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी वैल्यू हमें मिला हुआ होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ? 1000 के साथ। फिर हमारे पास आ जाता है IB। बेसिकली ये नोटेशन है पाउंड की। मतलब पाउंड जो है, पाउंड से हम किलोग्राम में जाएंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किसके साथ? 2.2 के साथ। बेसिकली 1 किलोग्राम के अंदर 2.2 पाउंड पड़ते हैं, सही है। और जब केजी से हम पाउंड में जाएंगे तो क्या करेंगे? 2.2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास उस वैल्यू का एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में सेम ही सेंस रखना है आपने कि स्मॉलर से लार्जर की तरफ तो डिवाइड होगा, लार्जर से स्मॉलर की तरफ तो मल्टीप्लाई होगा। वैल्यू सेम ही है। 1 किलो लीटर जो है उसके अंदर 1000 लीटर, 1000 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर, इस तरह से वैल्यू होते हैं, सही है। टाइम, टाइम में भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। अगर हम मिनट से हावर में जाएंगे तो 60 के साथ डिवाइड होगा, और अगर हावर से मिनट में आएंगे तो 60 मल्टीप्लाई होगा। अब 1 हावर के अंदर 60 मिनट्स पड़ते हैं। ये तो SI मतलब सिस्टम है, उसी हिसाब के से मतलब हम वैल्यू पुट करते हैं, सही है। अब नीचे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इनके हम। अब हमारे पास एक एग्जांपल आ रही है कि 5000 माइक्रोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करो। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि जो माइक्रोग्राम की वैल्यू है वो कम है किससे? मिलीग्राम से। तो फिर क्या करेंगे हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे। अब 5000 को 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 5 मिलीग्राम, सही है। और अगर हमें इसने फिर दोबारा जो है मास का वैल्यू दिया है, बोल रहा है कि 44 पाउंड को कन्वर्ट करो केजी में, तो केजी में इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल डिवाइड करेंगे, क्योंकि पाउंड से केजी की वैल्यू ज़्यादा है। 44 पाउंड को डिवाइड करेंगे 2.2 से तो हमारा वैल्यू 20 केजी आ जाएगा, सही है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है 0.003 लीटर। इसको क्या करना है? माइक्रो लीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। अब लीटर क्या है? लार्जर यूनिट है देन किससे? माइक्रो लीटर से। सबसे पहले लीटर से जाएंगे हम मिलीलीटर में, तो क्या करना पड़ेगा? 1000 के साथ मल्टीप्लाई। 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 0.003 लीटर है वो मिलीलीटर में, उसका वैल्यू हमें मिलेगा 3 मिलीलीटर। फिर फर्दर 3 मिलीलीटर से हमें जाना होगा माइक्रो लीटर में। डायरेक्ट हम कभी भी जो है मतलब लीटर से माइक्रो लीटर में नहीं आ सकते। अगर ऐसे करेंगे तो हमारी जो आंसर होगी वो गलत हो जाएगी, सही है।
फिर माइक्रोलीटर को जो मिलीलीटर का जो आंसर आया 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, सही है। फिर हमारे पास ये आ जाएगा 3000 माइक्रोलीटर, सही है। तो मतलब 0.003 लीटर अगर माइक्रोलीटर में इसका वैल्यू लेंगे हम तो कितना आएगा, 3000 माइक्रोलीटर, सही है। इंशाल्लाह बाकी इसका दूसरा पार्ट है डोज कैलकुलेशन, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे।